किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि सब्र करो, समय तो बड़े से बड़ा घाव भी भर देता है। नमस्कार दोस्तों, छोटी सी कहानी है एक किसान की। किसान एक बार साधु बाबा के पास गया, उनसे बोला कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ, आप तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि भगवान के दर्शन हो जाएं। बाबा ने कहा हाँ ठीक है, पर उसके लिए एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। किसान ने कहा कि हाँ मैं करूँगा। साधु ने कहा कि गांव में एक मंदिर है, वहाँ जाकर ठाकुर जी का रोज़ दर्शन करना पड़ेगा। किसान कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं खेतों में काम करता हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाऊँ, कोई और उपाय बताइए, ये नहीं कर पाऊँगा मैं। बाबा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये नहीं कर पाओगे तो एक काम करना, रास्ते में जाते हुए मंदिर है, उसको दूर से ही प्रणाम करते हुए जाना। किसान ने कहा कि नहीं, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वहाँ कोई मंदिर नहीं पड़ता है, और मंदिर जहाँ है मुझे वापस लौट कर आना पड़ेगा, वो मुझे उल्टा पड़ेगा। मैं खेतों को जाता हूँ, वो रास्ता उधर से नहीं जाता है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। फिर बाबा ने कहा तो फिर कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, कोई एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। किसान ने खुद ही कहा कि हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे खेत के बगल में ही मेरे मित्र का एक खेत है, उसको मैं डेली देख लिया करूँगा खाने से पहले। जब मैं खाना खाने जाऊँगा उससे पहले उसकी शक्ल देख लूँगा। बाबा ने कहा ठीक है, हाँ यही फॉलो करो। किसान मान गया। किसान सोचने लगा कि भला मित्र का मुंह देखने से भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, पर देखते हैं, कोशिश करेंगे। वो चला गया, वो खेत रोज जाने लगा। अब खाने से पहले रोज अपने मित्र का फेस देखता था, अपने मित्र की शक्ल देखता था, तभी खाता था। पर यह बात उसने किसी को बताई नहीं थी। उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी तो खाने से पहले बोलता था कि मैं अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, उसके बाद खाऊंगा। उसकी पत्नी को समझ नहीं आता था कि रोज ऐसा क्यों करता है। वो जब भी खाना खोलता था पहले अपने मित्र से मिल के आता था, उसके बाद ही खाता था। ये नियम फॉलो करने लगा वो। अब एक दिन जब वो मित्र से मिलने गया तो उसका मित्र वहाँ पे था नहीं, वो कहीं गया हुआ था। वहाँ जो काम कर रहे थे उनसे पूछा कि वो कहाँ है। उन लोगों ने बताया कि मालिक तो गए हैं तालाब के पास मिट्टी खोदने के लिए, आज वहीं मिलेंगे वो। अब वो सोचने लगा, उसको भूख लगी थी, वो क्या करता, उसको अपने मित्र का फेस देखना था, उसके बाद ही खाना खाना था, नहीं तो नियम भंग हो जाता। वो दौड़ते दौड़ते उस तालाब के किनारे गया। उसका मित्र वहीं मिट्टी खोद रहा था और उसको वहाँ पे एक सोने से भरी हुई थैली मिली थी। वो उसको देख रहा था, वो इधर उधर देख रहा था, कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो बड़ा ही सजग था। तभी उसके मित्र ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे दोस्त। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका वही दोस्त था। वो इतना कहकर उसका काम हो गया, वो वापस जाने लगा। और उसका मित्र सोचने लगा कि इसने जरूर देख लिया होगा, उसको शक हो गया। उसने बोला कि अरे सुनो तो सही। वो कहा नहीं नहीं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो भागने लगा वहाँ से। यह देखकर वो और भी डर गया। सोचा कि इसने जरूर देख लिया है, पूरे गाँव को जाकर कहेगा, गाँव को कहेगा अगर ये बट गया सब में तो मुझे एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। तो वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बोला मित्र रुको तो, क्या देखा तुमने। वो कहा मुझे जो देखना मैंने देख लिया, ये कहते हुए भाग रहा था। वो भी इसके पीछे पीछे भागता भागता गया। उसने पकड़ लिया उसको। उसने बोला मित्र ये लो, आधे तुम लो, आधे मैं लेता हूँ, ये सोने का थैली मुझे वहाँ मिला है, तुमने भी देख लिया है, बंटवाओ, इससे अच्छा हम दोनों बांट लें, खुशी से रहें भगवान का नाम लेकर। यह देखकर वो किसान बड़ा खुश हुआ। वो सोचने लगा कि मैंने बस एक नियम फॉलो किया, अपने दोस्त का चेहरा देखने वाला, और उससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सोने के सिक्के ही दे दिए। अगर मैं सारे नियम फॉलो करूं फिर मुझे क्या क्या मिलेगा, फिर तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। फिर दोनों दोस्तों ने निर्णय लिया, वो मंदिर पहुंचे, भगवान के सामने माथा टेका और कहा कि आज से वो रोज़ मंदिर आएंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम नियम फॉलो करें, अगर लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँ, तो भगवान भी वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। बस भगवान का नाम लेते रहिए और डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी बिताते रहिए। राधे राधे।